सो वेल हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो माई रिमेशंस का जो पार्ट 7 है द वेरियस लर्निंग उसको डिस्कस करेंगे। और इससे पहले वाला जो पार्ट है उसे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जो है उसे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सो इस वीडियो में जो है मैं पार्ट 7 को डिस्कस करूँगी। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है वेरियस लर्निंग, इस चैप्टर की शुरुआत में जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो बताते हैं कि किस तरह से एक नॉर्मल स्कूल के शिक्षक उन लोगों को घर पर आकर के ट्यूशन पढ़ाते थे, जिनका शरीर काफ़ी दुबला पतला था, चेहरे पर रूखापन था और आवाज़ काफ़ी शार्प थी, और वे जो है एकदम जो लकड़ी के समान, केन के समान बिल्कुल वो दिखाई देते थे। वो सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक उन्हें जो है वो पढ़ाने का काम करते थे, जिसमें वो विज्ञान, बंगाली में जो लोकप्रिय साहित्य होता है उसे वो किताब पढ़ाते थे, और इसके साथ साथ ही एक इपिक मेघनाथ वध उसे भी वो पढ़ाने का काम करते थे। नेक्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर बताते हैं कि जो उनके तीसरे भाई हैं उन्हें जो है वो तरह तरह की जानकारी देने में काफ़ी ज़्यादा वो उत्सुक रहते थे, इसीलिए घर पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उन्हें स्कूल से ज़्यादा ही सीखने को मिल जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि वो लोग सुबह में जो है उन्हें उठना पड़ता था, उठ कर के जो है अपने कपड़े पहनकर उन्हें 2-4 मुकाबले शुरू करने पड़ते थे। किसके साथ? तो अंधे पहलवान के साथ। उसके बाद वो लोग बिना रुके अपने धूल भरे शरीर पर ही अपने कपड़े पहनते थे और फिर लिटरेचर, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की पढ़ाई शुरू कर देते थे। स्कूल से लौटते समय जो है उन लोगों के जो ड्राइंग के और जो जिम्नास्टिक्स के टीचर होते थे वो उन्हें पढ़ाने के लिए तैयार रहते थे। और शाम को जो शाम का टाइम है उस टाइम पे अघोरी बाबू उन लोगों को इंग्लिश की क्लास देते थे, और फिर रात के 9 बजे के बाद ही वो लोग सब जो है वो आज़ाद होते थे। नेक्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर बताते हैं कि जो रविवार की सुबह है वो रविवार की सुबह उनका जो है वो विष्णु नामक एक टीचर के साथ व्यतीत होता था, जो उन्हें जो है वो सिंगिंग की क्लास देते थे। फिर लगभग हर रविवार को सीतानाथ दत्त उन्हें जो है वो फिजिकल साइंस पढ़ाने के लिए आते थे, और उनकी क्लास रविन्द्रनाथ टैगोर को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी, क्योंकि इस क्लास में जो है वो बहुत तरह के जो है एक्सपेरिमेंट करते थे, जहाँ पे सीतानाथ जो दत्त थे वो बताए थे कि किस तरह से एक कांच के बर्तन में जो है वो चूरा मिला देने पर उसको आग पे रखा जाता है तो वो हल्का गर्म हो जाता है और ठंडा पानी जो है वो नीचे चला जाता है, और फिर जो है वो पानी क्या होता है कि उबलने लगता है। सो इस चीज़ को सीख करके रविन्द्रनाथ टैगोर को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और फिर वो उस दिन वो सीखे कि किस तरह से जो मिल्क है और जो वाटर है ये जो है अलग अलग हिस्सा है, और दूध जो है वो उबलने के बाद बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि जो वाटर है वो वेपर होकर के ऊपर चला जाता है। सो इस तरह से हर रविवार वो क्लास करते थे, और रविवार जैसा महसूस नहीं होता था जब तक कि सीतानाथ बाबू जो है वो आते नहीं थे। नेक्स्ट जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो बताते हैं कि 1 घंटा ऐसा भी था जब कैम्बल मेडिकल स्कूल के एक छात्र उन्हें जो है वो ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ाते थे, और वे जो है वो उस ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ाते थे जो उन्हें उनके स्कूल में भी, रविन्द्रनाथ टैगोर के स्कूल में भी एक लटका हुआ ह्यूमन बॉडी था, उसी के बारे में वो पढ़ाते थे। और लास्ट में क्या होता था, जो पंडित हेरम्बा तत्वरत्न है उनके आने पर वो लोग जो है वो संस्कृत के व्याकरण सीखते थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो उनको जो है उतना व्याकरण अच्छा नहीं लगता था सीखना। इस तरह से वो आगे बताते हैं कि बंगाली भाषा के सीखने के बाद उन्होंने जो है वो इंग्लिश जो है वो भाषा सीखना स्टार्ट किया था, और जो अघोरी बाबू है वही उन्हें इंग्लिश की ट्यूशन देते थे। वो इसलिए शाम को आते थे क्योंकि वो खुद मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, इसीलिए उन्हें टाइम नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से वो उन लोगों को शाम को पढ़ाते थे। नेक्स्ट यहाँ पे रविन्द्रनाथ जो है वो अपना जो है वो थॉट्स देते हैं कि किस तरह से जो है वो उनके ऊपर जो है या फिर उनके कंपेनियन के ऊपर पढ़ाई की परेशानी होती थी, लेकिन वो एक छोटे पक्षी के बारे में बताते हैं कि वो कितना भाग्यशाली है कि उसे जो है वो पढ़ना नहीं पड़ता होगा, कुछ सीखना नहीं पड़ता होगा। नेक्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो अघोरी बाबू के बारे में बताते हैं कि वो एक ऐसे टीचर थे जो एक दिन भी जो है वो एब्सेंट नहीं करते थे, उन्हें पढ़ाने मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए वो एक दिन भी एब्सेंट नहीं करते थे। यहाँ पे जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो बताते हैं कि किस तरह से एक बार जो है उन्हें जो है वो चोट लग गई थी। स्कूल में क्या हुआ था कि वो तो मेडिकल के स्टूडेंट थे, तो उन लोगों में कुछ जो है वो
झगड़ा होने की वजह से जो है क्या हुआ था, उनको चोट लग गई थी, उनके सर पे कुर्सी के द्वारा कोई फेंक दिया था। ये काफ़ी एक दुखद घटना थी और इन लोगों को लगा कि जो अघोरी बाबू हैं अब उन्हें पढ़ाने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य भी जो है अचानक जो है वो ख़राब हो गई थी। सो इस तरह से शाम हो गई, बारिश भी शुरू हो गई उस दिन। चारों तरफ रविन्द्रनाथ बताते हैं कि उनके गलियों में पानी घुटनों तक लग गया, तालाब बगीचे में बह गए, जो बेल का पेड़ है उसकी जो पत्तियां है वो पानी के ऊपर खड़ी दिखाई दे रही थी। बरसात की शाम में जो पूरा कदम के फूल थे वो चारों तरफ अपनी खुशबू फैला रहे थे। और उस टाइम जो है वो अघोरी बाबू के भी आने का समय हो गया था रविन्द्रनाथ और उनके कंपेनियन को पढ़ाने के लिए, लेकिन ये लोग बिल्कुल निश्चित थे कि वो तो नहीं आएंगे क्योंकि बारिश हो रही है, प्लस उन्हें चोट भी लगा है। तभी जो है वो लोग अपनी मस्ती में झूम रहे थे। उसी वक्त क्या हुआ, एक काला छाता दिखाई देता है रविन्द्रनाथ टैगोर को, और तब जाकर वो जब नज़दीक आते हैं तो देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि अघोरी बाबू हैं जो उन्हें पढ़ाने के लिए आए हैं। ये देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर जो है बिल्कुल शौक रह जाते हैं कि इस तरह के शासन वाले आदमी अपने लाइफ में वो कभी भी नहीं देखे थे। सो ये देख कर के जो है उन्हें बहुत ज़्यादा उनसे सीखने को मिलता है कि ये किस तरह से प्रशासन में हमेशा अपने अनुशासन में रहते हैं। जो अघोरी बाबू हैं वो कभी कभी इन लोगों को स्कूल के कमरे के अलावा भी बाहरी ज्ञान भी हमेशा देते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि जो अघोरी बाबू हैं उन्होंने अपनी जेब से एक कागज़ का पॉकेट निकाला और कहा कि आज मैं तुम लोगों को एक अद्भुत कृति दिखाऊंगा। यह कहते हुए उन्होंने कागज़ का पैकेट खोला और मनुष्य के स्वर का एक हिस्सा निकाल कर जो है अपना जो भी उनका क्रियाविधि है उसका वर्णन करना शुरू किए। तो अघोरी बाबू हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर और उनके साथी को जो है वो एक बार मेडिकल जहाँ पे चीड़-फाड़ होता है उस जगह के कक्ष में ले जाते हैं, जहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो देखते हैं कि मेज के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है किसी ओल्ड वुमेन की, और जो है उसका पैर जो है वो कटा हुआ है, जिसे देख करके रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है बहुत डर सा लगता है, बहुत भयानक सा लगता है, और कई दिनों तक जो है उस इमेज की याद उनके माइंड में रहती है, जिससे कारण वो काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। नेक्स्ट वो बताते हैं कि जो उनके टीचर हैं वो किस तरह से दूसरे बच्चों की तारीफ़ उन लोगों के सामने करते हैं और उन्हें ताकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो कि वो लोग नहीं पढ़ते हैं। और हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर के कंपेनियन को शर्मिंदगी होती भी थी और इस वजह से वो दूसरे बच्चों के साथ उनका रवैया भी उतना अच्छा नहीं था। सो ये था उनका वेरियस लर्निंग, जिसमें उन्होंने अपने टीचर्स की पर्सनैलिटी किस तरह से वो एक साथ पढ़ते थे इन सब को डिस्क्राइब किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 8 को डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।